काफ़ी लोगों को चोटें लगी, लेकिन खुदा का शुक्र है मैं बिल्कुल सेफ हूँ। सिर्फ मेरा मोबाइल जो है वो डैमेज हुआ, बाकी खुदा का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और किसी तरह की चोट और कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। इस बात की ये मैं समझता हूँ कि कलीसिया की दुआएं, ये आप लोगों की दुआएं जो आप खुदा के खादमों के लिए करते हैं कि वो खुदा की खिदमत करते हैं, तो मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ और कलीसिया का भी जो मेरे लिए दुआ करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने आपकी भी वैसी सलामती हो जिस तरह से मुझे महफूज हो। आज मेरा मजमून है शायद पानी का बेर। क्या मजमून है? बेर। इसलिए मैं कहूँगा ये वैसे तो बेर नहीं है, ओपन खुदा यीशु मसीह ने बात की थी अपने शिगिर्दों के साथ, लेकिन अगर आप अंजील को पढ़ेंगे, अंजीलों का मुताला करेंगे, तो पाक की शाह के बारे में खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठे हुए थे, और जब अपने शागिर्दों के साथ बैठे थे तो उनके साथ जो बात हुई थी वो हुई थी फसा की। कौन सी बात हुई थी? मेरे लिए फसा तैयार करना और जगह तैयार करना, मैं कहाँ पर खाऊंगा। फसा, ईदे फसह बनाने के लिए शागिर्दों के साथ बात हो रही थी, लेकिन भेद इसलिए बन गया क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ इसको कन्वर्ट किया, इसको तब्दील किया, और ये कहकर किया कि ये रोटी जो तुम खाते हो ये मेरा बदन है, और ये प्याला जो मैं जो अंगूरों का शीरा है तुम पीते हो। और साथ में बड़े जबरदस्त पावरफुल वर्ड्स खुदा यीशु मसीह ने कहे, मेरी यादगारी के लिए यही किया है। ये मैसेज है, रोटी और मैं जो शीरा है उसकी तरफ से खुदा यीशु मसीह का भेद कि हम किस तरह से बतौर कलीसिया, हम खुदा यीशु मसीह के शागिर्द, हम उसके लोग कहलाते हुए हम किस तरह से मसीह के साथ जुड़ जाते हैं। ये भेद है कि जब आप पाक की शाम में शरीक होते हैं, आप उन ईमानदारों की किताब में खड़े होते हैं जो मुकाशवा 5वां बाब के अंदर बयान किया गया। अगर 5वां बाब पढ़ेंगे मुकाशवा का तो वहां पर लिखा 24 बुजुर्गों का जिक्र है। वहां पर जो यीशु मसीह जो खुदा के नाम पर शहीद हुए उनका जिक्र है, वो लिस्ट में खड़े हैं। साज बजाने वाले म्यूजिशियन, आसमानी फजाओं में जो म्यूजिक बजाने वाले हैं उनका जिक्र है, और वो भी लोग मौजूद हैं जो जामे पहने हुए हैं और वेट कर रहे हैं यूहन्ना के लिए। यूहन्ना वो देखता है भेद, और भेद क्या है कि कोई इस किताब को खोलने वाला हो, और कोई नहीं निकलता। तब यूहन्ना आरिफ जो है वो इस मुकाशवे को जानते हुए, महसूस करते हुए कि कोई भी नहीं है, ये इतने इतने बड़े नाम जिन्होंने दुनिया के अंदर इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतना कुछ बयान किया है, वो भी इस किताब को खोलने के लायक नहीं है। तो फिर आवाज आती है, एक फरिश्ता जो खुदा आसमान के खुदा का मैसेंजर है, यूं कह रहे कि वो सेक्रेटरी है, वो ये बयान करता है यूहन्ना को कि परेशान ना हो, एक है मौजूद और वो ज़बह किया हुआ बड़ा है जिसके खून के वसीला से हम खरीदे गए हैं। इसीलिए ये पैगाम यहाँ पर रुकेंगे हम थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ पर वापस आएंगे। जब शागिर्दों के साथ खुदा यीशु मसीह मेज पर बैठे थे, उनको ये पैगाम दिया गया, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। और ये पैगाम तब उनको दिया गया जब ईद फसह की रात और ईद फसह अगले दिन मनाई जाने वाली थी, और खुदा यीशु मसीह ने
ये मैसेज अपने शागिर्दों को दे दिया। इसके अलावा कोई लोग नहीं थे जानते। शागिर्दों से कन्वर्ट हुआ ये मैसेज कहां पर? कलीसिया जमात में। लेकिन याद रखें कि पौलुस रसूल शाऊल उस वक्त नहीं था। शाऊल ये बात कहता है कि ये मुझे बात खुदावंद से पहुंची, ये भेद शायद मानी का पौलुस पर भी खुल गया, क्योंकि अब वो हकीकी खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बन चुका है। और उसने 26वीं आयत में जो मेरे आज की मरकजी आयत लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। खुदावंद की मौत का कैसे इजहार हो सकता है? मसीह की मौत का। मुझे पाकिस्तानी माहौल के अंदर रहते हुए याद है कि अगर हमें किसी मौत का जिक्र मिल जाए, यहाँ हंसी मजाक में भी हम किसी के मौत का जिक्र करें, या हम ऐसे हालात में जो खतरनाक होते हैं मौत का इजहार करें, तो मेरा नहीं ख्याल के सारे खुश होंगे, बल्कि परेशान होंगे। उनके चेहरे जो हैं वो उदास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तालीम दी गई है, सिखाया गया है और बताया गया है कि मसीह की मौत का क्या करना है? इजहार करना है। और कैसे इजहार करना है? जब आप मत्ती की इंजील 6वां बाब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि इजहार कैसे होगा? लोग तुमको नाहक क्या करेंगे? सताएंगे। नाहक उनको हक भी नहीं पहुंचता होगा, बुरी बातें आपके बारे में कहेंगे, क्योंकि आप मसीही कहलाते हैं। सताएंगे। लेकिन मौत का इजहार की बात अगर करें तो रसूलों ने बड़े अच्छे तरीके से इस किरदार को अदा किया है। मेरे तो मुझे पौलुस रसूल उस वक्त उस जमाने में याद आते हैं, जब अमाल नामा बाब पढ़ते हैं तो उसकी चंद आयात जो हैं नामे बाब की शुरू की आयात जब पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, तो आप इस भेद से वाकिफ हो सकेंगे कि पौलुस रसूल इस मौत के इजहार के लिए जब वो आम शख्स था तो फिर उसकी जिंदगी कैसी थी, और जब वो मसीह को कबूल कर लेता है तो फिर कैसा शख्स बन जाता है। खुदा के कलाम में से अमाल नामा बाब उसकी पहली 2 आयात आपके लिए पढ़ूंगा। और शाऊल जो अभी तक खुदाम के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार कानून को पास गया और उसने दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीका पर पाए, हुआ मर्द हुआ औरत, उनको बाकायदा बांधकर यरूशलेम में लाए। ये खत था। मसीह की मौत का इजहार का पस मंजर पौलुस रसूल यूं करता है कि उसको एक पैशन था, उसको जोश था कि वो मसीहों को क्या करे, दमिश्क की कलीसिया को बांध बांध कर लाए। उसने ऑर्डर लिया सरदार कानून से कि वो वह मर्द हो वह औरत हो, उनको लेकर आए और उनको सजा दे। लेकिन जब वो इस हालात से बाहर निकलता है तो फिर पहले ये क्या बन जाता है? मारने वाला। पहले ये कलीसिया का सताने वाला था, लेकिन अब उसकी जब जिंदगी तब्दील हो जाती है, मसीह को कबूल कर लेता है, तो फिर पहला क्रंथियों उसका 4वां बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, हम उस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे और मुक्के खाते और आवारा फिरते और अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम मन्नत समाजित करते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीजों के जंजाल की माने रहे। मेरे तो पौलुस यीशु की मौत का इजहार इस तरह से करता है कि लोग उसे बदनाम करते हैं, लोग उसे सताते हैं, लोग उसे बुरा भला कहते हैं, तो उस बुरे भले के बावजूद लिखा है कि हम उसे क्या करते हैं? दुआ देते हैं। मसीह की मौत का इजहार
पतरस ने यूं किया, उसने कहा मुझे सईदाना यीशु मसीह रब्बी जो मेरा उस्ताद है, जहां उसके पांव थे मेरा सर वहां पर होना चाहिए। इस तरह की वो शरीरी मौत को पसंद करता है। मसीह की मौत का इजहार आप बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने शहादत पाई, शहीद हुए और क्यों हुए? क्योंकि वो मसीह की मौत का इजहार करते हैं। मसीह की मौत का इजहार करने के लिए जो पावर देती है, जो आपको इंस्पायरेशन देती है, वो खुदा के कलाम में से आपको ब्लेसिंग मिलती है। तो मेरा पहला नुक्ता है मसीह की मौत का इजहार हम मौजूदा दौर में कैसे कर सकते हैं। आप तो अरदासानी नहीं, आप तो इतना ज्यादा कलीसिया को सताया नहीं जाता, इंसानी हकूक की तंजीमें मौजूद है। आज की दुनिया के अंदर अदालतें बड़ी एक्टिव नजर आती हैं, पुलिस इंतजामिया बड़ी एक्टिव नजर आती है, और इस तरह से अरदासानी भी है वो कम आपको नजर आती है। लेकिन अबलीस हटा नहीं है, अबलीस रुका नहीं है, वो आज भी अरदासानियां करता है। लेकिन हम इस अरदासानी में पता कैसे पा सकते हैं? हम मसीह की मौत का इजहार और चुने जाने के वसीला से कैसे हम कामयाब हो सकते हैं? मेरे दोस्तों, जब हम मसीह की मौत का इजहार करते हैं तो कई मर्तबा अबलीस आपके जिंदगी के अंदर आपके ख्यालों के साथ खेलता है, वो आपको पाक की शाम में शामिल होने से मना कर देता है, और कैसे आप पास हो जाते हैं, कैसे रुक जाते हैं, कोई ना कोई आपका गुनाह आपके सामने ले आता है। ये भी ज़हनी तौर पर अरदासानी है जो अबलीस की तरफ से है। वो ऐसी बातों को, माजी की ऐसी बातों को आपके ज़हन में डालता है ताकि आप इस मुकद्दस फरीज़े में, इस मुकद्दस रस्म में, खुदावंद यीशु मसीह के इस अजीम हुक्म में आप शामिल ना हो, बल्कि पीछे रहें और पाकीशाह के भेद को ना समझ पाएं। मेरे जो मौका है कि हम मसीह की मौत का इजहार कर सकें। दूसरा मेरा नुक्ता जो आज मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि जब तक वो ना आए, कब तक मसीह नहीं आएगा। मेरे तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका एक ताम मौजूद नहीं है। हर चीज का एक ताम है, या उसका साइकिल सिस्टम है। पाकीशाह का एंड बताया गया है, ये कब खत्म होगी, ये हुक्म खुदाम का कब जो है ये खत्म होगा, कब इसका खात्मा हो जाएगा, रुक जाएगा। और लिखा है ये तब सिलसिला रुकेगा पाकीशाह का जब तक वो ना आए। यीशु मसीह जब आएंगे तो ईमानदारों को जो ब्लेसिंग है वो जो पाकीशाह के वसीला से मिलती है वो रुक जाएगी, वो एंड हो जाएगा। आपने तब तक, जब तक ये दुनिया है, ये हुक्म खुदा यीशु मसीह का, पाकीशाह का जारी और सारी रहेगा। बेशक हम रहें इस दुनिया में, बेशक हम ना रहें, इंतकाल भी हो जाएगा, लेकिन नहीं हमारी नस्लें जो हैं, नए हमारे जो लोग होंगे जो मसीह को कबूल करेंगे वो इस हुक्म के मुताबिक चलेंगे। और तो दूसरी बात क्या है कि जब तक वो ना आए, कब मसीह आएगा? मसीह तब आएगा जब मेरे जो अदालत का वक्त होगा, जब दुनिया का खात्मा होगा, जब चांद सितारे टूट जाएंगे, तारीफ हो जाएंगे, रोशनी जाती रहेगी, सिर्फ ईमानदारों की, उसके खुदा के पीछे चलने वालों की रोशनी जो है वो चमकती हुई दिखाई देगी। जब मसीह आएगा तब खुदा के कलाम के मुताबिक ये है शायरबानी की रस्म भी खत्म हो जाएगी। इसलिए पौलुस रसूल हमें याद दिलाता है कि ये कोई आम बात नहीं है। पाकीशाह की रस्म, पाकीशाह को लेना एक आम बात नहीं है। पाकीशाह को जब आप लेते हैं और इस बात का भी इज़हार करते हैं कि जब तक वो ना आए, यीशु जब तक इस दुनिया में दोबारा नहीं आएगा, यानी आमदे सानी यीशु मसीह का दोबारा आना ये जाहिर करता है कि हम उसके साथ उठाए जाएंगे। पाकीशाह में लोग जो शामिल होते हैं, जो शिरकत करते हैं, वो याद रखें वो एक तरह से तैयारी करते हैं।
अपने आप को रेडी करते हैं। किसके लिए? आसमान पर उठाए जाने के लिए। पाक इशार ये जाहिर करती है, हमें तैयार करती है। एक तैयारी है जो जाहिरी है। सुबह उठे, मुंह धोए, नहाया, कपड़े तैयार किए, आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया कि हम चर्च जाएंगे, ये सब कुछ ठीक है। वक्त पे नाश्ता किया, ये भी ठीक है। आपने, अगर आपको कोई विजिटर आ रहा है, आपने उसको भी कहा कि नहीं हम पहले चर्च जाएंगे, आपने कहा जी चर्च के बाद आज मुलाकात करेंगे, ये भी ठीक है। शायर बानी आपको किस बात के लिए तैयार करती है? अंदरूनी तौर पर आपको तैयार करती है। अंदरूनी तौर पर ये तैयार करती है कि हम मसीह के चुने हुए लोग हैं, और ये ऐसे नहीं चुनेंगे। उसने आपको अपने खून से खरीदा है, उसने अपनी जान का नजराना देकर, फिदिया देकर हमें अपनी लोग बनाया है, अपनी जमात बनाया है, अपने बदन का हिस्सा बनाया है। इसलिए मेरे जो पाक शाह एक मैसेज है, एक पैगाम है, एक भेद है। और भेद क्या है? हम आपको अंदरूनी तौर पर मसीह के आने तक का इंतजार करने के लिए तैयार करते हैं। जब आप पाक शाह में शामिल होते हैं तो मसीह की मौत का इजहार करते हैं, किस तरह से कि वो किस तरह से हमारे लिए मारा, कूटा, सताया गया, किस तरह से उसके मुंह पर थूका गया, किस तरह से उसको कोड़े लगे, कील लगे। मसीह ने अपनी मौत का इजहार नबियों के जरिए से किया। यशायाह कहता है 53वें बाब में कि वो हमारी खातर सताया गया, वो हमारी खातर सताया गया, और उसकी दाढ़ी और ऐसे उसको ले गए जैसे कोई ज़बा करने के लिए बरा को ले जाते हैं। तब भी उसने जुबानी को सियासत हुई, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। ये मसीह की मौत का इजहार यशायाह नबी ने किया। लेकिन नए नामे में हम देखते हैं कि मसीह की खातर मोमनीन, मुकद्दसीन, जिन्होंने यीशु के फॉलोअर थे, उन्होंने आग के तपते कड़ाह में जो आंच थी उसमें उनको डाला गया, उनको उल्टी सलीब दी गई, उनको मारा गया, उनको कत्ल किया गया, उनको जजीरों में कैद किया गया। वो मसीह की खातर इस तरह की मौत को बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार। उन्हें पता था कि आसमान पर हमें हमेशा की जिंदगी मिलने वाली है। मेरे जो पाक शाह का भेद ये है कि हम उसकी दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, और ये तैयारी जाहिरी नहीं है बल्कि अंदरूनी तैयारी है। आपका दिल अंदरूनी तैयारी के लिए नरम हो जाता है। ये आयत आपकी जिंदगी में चैलेंज पैदा कर देती है कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत कर। जो मसीह से मोहब्बत करते हैं, जो मसीह के हुक्म के मुताबिक चलते हैं, उनके दिल मोमन हो जाते हैं, उनके दिल सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब सॉफ्ट हो जाते हैं तो वो पूरी तरह से मसीह का एहतराम करते हैं। आपका दिल का नरम होना, मसीह की तरफ रुजू करना, ये जाहिर करता है कि आप मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। खुदावंद ऐसा मुमकिन करे कि हम महीने में एक दफा ही नहीं अपने आप को तैयार कर बने, बल्कि हर रोज हम अपने आप को मसीह की आमद के लिए इंतजार में रखें, तैयारी करें, और दिल से मसीह का इकरार करें। मेरे जो खुदावंद ये चाहता है कि हम उसकी मौत का इजहार भी करें जब तक वो नहीं आता। मेरे जो आए अपने सर को झुकाएं और इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में लें कि क्या मैं मसीह की मौत का इजहार करता हूँ। अगर मुझे करने का इजहार करने का मौका मिलता है तो मैं किस अंदाज से करूँगा, मसीह का इकरार करके या मसीह का इनकार करके। अगर आप मसीह का इकरार करते हैं, मसीह की तालीम का इकरार करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो फिर आप मसीह की मौत का इजहार करते हैं। खुदा के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आए हम अपने सर को झुकाएं।
दुआ में करें और खुदाम का शुक्र अदा करें, खुदाम का फजल, खुदाम की बरकत को मांगे, खुदाम की तारीफ करें, खुदाम का शुक्र अदा करें कि खुदाम ने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम उसके खुदाएं और खुदाम की जो बरकत है उसको हम रिसीव कर सके। हमें खुदाम की मौत का इजहार करना है और कैसे करना है, आज हमारे लिए चैलेंज है कि पारूस की तरह जो पहले कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन खुद जब